विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, ओके। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हमने स्किप किया, डोंट वरी, करेंगे हम लोग, चैप्टर 2 भी करेंगे, ओके। चैप्टर नंबर 3 दैट इज एक्सपांशंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैथमेटिक्स में, है ना। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज रहता है, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज रहता है, उसको आपको पढ़ना है ना। एक्सपांशन का मीनिंग क्या है, अच्छे से ध्यान से समझो। बच्चों मैं लिखता हूं 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स है। डू यू नो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आर टर्म्स? टर्म समझता है? ओके, एक सेकेंड, मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2x प्लस 1। इसमें कितने टर्म्स है बताओ जल्दी से, कम ऑन टेल मी एवरीवन, फटाफट। हाउ मेनी टू टर्म्स आर देयर? टू Two. टर्म्स। ये है टर्म नंबर 1, ये है टर्म नंबर 2। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। Terms are always separated by plus or minus sign. 3x plus 2y minus 1. How many terms are there? 3, Three. है ना। थ्री ये है term number 1, term number 2, term number 3. Very good. Now tell me how many terms are here? 2x plus 1. कितने terms है यहाँ पर? How many terms are here? Yes everybody, जल्दी जल्दी बताओ। सर टू टू टर्म टर्म। One. One One. term, ओनली वन In टर्म। bracket. जब मैं इसको ब्रैकेट दे देता हूं ना, तो ये ब्रैकेट पूरा एक सिंगल टर्म हो जाता है, ओके। दिस इज जस्ट वन टर्म। ब्रैकेट को हटा दिया तो टू टर्म्स हो जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट है तो वन टर्म। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और कुछ तो लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस 1। अब इस पूरे इसमें कितने टर्म्स है बताओ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कम ऑन। टू टर्म Two. One. टू टर्म। One. वन। देयर इज ओनली वन टर्म बच्चों। यस, मैंने बोला टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, है ना। क्या इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस साइन है? नहीं है, तो वो दो अलग No. टर्म्स नहीं है, वो एक ही टर्म है। इट इज जस्ट वन सिंगल टर्म। ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, यहां अगर मैं एक और ब्रैकेट भी लगा दूं ना, या 2x प्लस 3, तो ये पूरा के पूरा वन टर्म। These are not three terms. Terms are separated by plus and minus sign. लेकिन ब्रैकेट के बाहर यहां ऐसा होता, ये देखो 2x प्लस 1 और यहां मैं लिखता हूं प्लस 3x माइनस 1। अब मैं बोल सकता हूं टू टर्म्स है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस साइन आ गया, है ना। बट अदरवाइज नहीं। तो बच्चा लोग, मैं लिख रहा हूं यहां पर 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। कितने टर्म्स है यहां पर? है ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। मैं बोलता हूं इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो तो मतलब क्या है? 2x इंटू 3x। यस, 2 3 जा 6 x स्क्वायर। नंबर से नंबर, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x। फिर 1 इंटू 3x इज प्लस 3x एंड 1 इंटू 1 इज माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे हम, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे। यस, माइनस 2x प्लस 3x इज x, माइनस 2x प्लस 3x इज x माइनस 1। यहां पर मुझे बताओ कितने टर्म्स है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस? देयर आर 3 टर्म्स, Three. है ना। तो हमने क्या किया, यहां पर था वन टर्म, वन टर्म से हमने 3 टर्म्स बना दिया। बेचारा वन टर्म था, उसको हमने एक्सपांड कर दिया, एक टर्म से 3 टर्म बनाया। ध्यान देना अच्छे से, एक टर्म था, एक टर्म से हमने 3 टर्म्स बनाया, इसको बोलेंगे एक्सपांशन, है ना। और इसका उल्टा होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बच्चों आपको ये दिया रहेगा, ये, है ना। और आपको इससे 3 टर्म से 1 टर्म बनाना होगा, 3 टर्म से 1 टर्म या 4 टर्म से 1 टर्म, इसको मैं बोलूंगा फैक्टराइजेशन, है ना।
तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस। इसका उल्टा रहेगा चैप्टर नंबर 4 दैट इज फैक्टराइजेशन। यस, देयर विल बी मोर देन वन टर्म्स, आपको एक टर्म लाके देनी होगी। यहाँ पर देयर विल बी वन टर्म, आपको वन से ज्यादा टर्म लानी है। तो एक्सपेंशन इज व्हाट, मल्टीप्लाई सॉल्व एंड एक टर्म से आप 2 4 6 जितने भी बना सकते हो उतने टर्म्स आपको बनाने हैं, है ना। बेसिक क्या है एक्सपांशन का, मान लीजिए आपको दो ब्रैकेट दे रखा है ऐसे, x प्लस वन इंटू 2x माइनस वन। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x इंटू टू एक्स, या फिर x इंटू ये ब्रैकेट पूरा के पूरा, है ना। यहां पर देखो प्लस साइन है तो मैं बीच में लगाऊंगा प्लस, और वन इंटू दिस ब्रैकेट, वन इंटू टू एक्स माइनस वन। इतना सिंपल होता है एक्सपांशन। ओके, x इंटू टू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, x इंटू वन इज माइनस एक्स, प्लस वन इंटू टू एक्स इज टू एक्स, वन इंटू वन इज माइनस वन। चलो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स इज प्लस एक्स माइनस वन। देखो एक टर्म से तीन टर्म आ गए, तो ये हो गया एक्सपांशन। अच्छा ये देखो तो जरा, 4x इंटू थ्री वाई प्लस वन, 4x इंटू थ्री वाई प्लस वन, कितने टर्म्स है यहाँ पर, एक टर्म है सिर्फ, ये पूरा के पूरा बच्चों एक टर्म है ना। तो इसको एक्सपांड करो, तो मैं लिखूंगा 4x इंटू थ्री वाई, फोर थ्री जा 12xy, नंबर से नंबर, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है ना। आई होप ये सबको पता है, नहीं पता होगा तो बोल देना। ओके, 4x इंटू वन इज 4x। देखो एक टर्म था, एक से मैंने दो टर्म बना दिए, तो ये हो गया एक्सपांशन, है ना, एक टर्म से दो टर्म। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। ठीक है, यहां देखो और एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर फॉर्मूलाज के पास जाएंगे सीधा सीधा। ओके, 2x प्लस थ्री वाई इंटू 2x प्लस थ्री वाई। देखो 2x प्लस थ्री वाई, 2x प्लस थ्री वाई दो बार ही है, करेक्ट, द सेम नंबर इज गिवन टू टाइम्स। ओके, तो या तो मैं लिखूंगा 2x इंटू दिस ब्रैकेट, 2x इंटू 2x प्लस थ्री वाई, यहां पर प्लस साइन है तो प्लस 3y इंटू दिस ब्रैकेट अगेन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, 2 टू जा 4x स्क्वायर, वेरी गुड, 2 into 3 is 6xy plus 3 2s are 6 again, 6xy and 3 3s are 9, 9y square। ये क्या हो रहा है देखो, 4x square plus 12xy plus 9y square। देखो यहाँ पे बच्चों एक टर्म था, एक टर्म से तीन टर्म बनाया, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन। तो एक्सपांशन करने का पहला तरीका है ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। इसके अलावा देयर आर अ फ्यू शॉर्टकट्स, है ना, फ्यू शॉर्टकट्स इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज, या उसको आप आइडेंटिटीज भी बोल सकते हो। हमारे पास है कुछ गोल्डन फॉर्मूलाज, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज हम दो फॉर्मूला पर या तीन फॉर्मूला पर काम करेंगे। Formula number one, a plus b whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab, या फिर a square plus 2ab plus b square भी बोल सकते हो। कैसे आया, कैसे आया, ऐसे a plus b whole square का क्या मतलब है, a plus b into a plus b। देखो तो a plus b into a plus b क्या होता है, a into this bracket, यस, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, b इंटू दिस ब्रैकेट, b इंटू ए प्लस बी। मुझे पता है आप सबको ये आता है, बट फिर भी मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ना। a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज ए बी प्लस b इंटू ए इज ए बी प्लस b इंटू बी इज बी स्क्वायर। सी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो आप सीधा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। एक एग्जांपल दे देता हूं इसका मैं, है ना, 2x प्लस 3y
का होल स्क्वायर। अभी अभी किया था ना हमने 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, है ना। तो अभी इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे हम। ओके बच्चों देखो ये है a, दिस इज a, हाँ, और ये है b, दिस इज b। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b है 3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यस, 2 इंटू a इंटू b। ये क्या हो रहा है देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर। यस, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12xy। देखो तो यहाँ पे कितने स्टेप्स आ गए, 1 2 3 स्टेप्स। यहाँ तो खटाक से एक स्टेप में हमारा सॉल्यूशन। तो आइडेंटिटी पता होने का ये बेनिफिट होता है कि आपको जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आइडेंटिटी पता नहीं है तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग कट मेथड है, फॉर्मूला होता है हमारा शॉर्टकट, है ना। तो इसीलिए आइडेंटिटी या फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज का हमारा दूसरा आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा क्या होता है देखते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कैसे आया ये बता रहा हूं मैं, है ना। a इंटू दिस ब्रैकेट, तो a इंटू ए माइनस बी। यहाँ बच्चों बीच में माइनस साइन है, पहले ब्रैकेट का साइन बीच में जाता है, पहले ब्रैकेट का जो साइन है वो यहाँ आता है माइनस। फिर क्या है b, b इंटू ए माइनस बी, b इंटू दिस ब्रैकेट। वेरी, a into a is a square, a into minus b is minus ab, साइन के साथ सब कुछ ले रहे हैं हम लोग। b into a is minus ab and b into b minus minus plus plus b square, that is nothing but a square minus 2ab plus b square। सी एक टर्म था यहाँ पर, हमने उसका 3 टर्म्स बना दिया, तो हमने क्या किया, हमने एक्सपांशन किया, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चा यहाँ में लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखो ये है हमारा a और ये है हमारा b। ओके बस इस फॉर्मूला में डालना है वैल्यूज। ओके a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y, माइनस 3y नहीं 3y। ओके चल, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज 3y का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12xy प्लस 9y स्क्वायर। एक टर्म दिया था उसके हमने 3 टर्म बना दिया, दैट इज नथिंग बट एक्सपांशन। ओके वेरी सिंपल, 2 आइडेंटिटीज। अभी देखो इसी को शायद आपके बुक में एक्स वाई के टर्म्स में भी दे सकते हैं। ओके तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। अगर xy के टर्म्स में दिया है तो ऐसे हो सकता। वही चीज यहाँ पे बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसी में एक और चीज मैं बताता हूं। ओके आइडेंटिटी नंबर 3, एक्चुअली ये नया आइडेंटिटी नहीं है बट आपके बुक में अलग से दिया रहेगा, और अगर आपको याद रहे तो बहुत ही बढ़िया। देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्या ये लर्न होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। देखो ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा b, तो क्या मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ यस, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, x से x कट गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्या ये कोई नया आइडेंटिटी है, नहीं, ये तो सेम चीज है,
सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व किया है। अगर आपको ये डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। ओके, अच्छा इसी का भाई, इसकी भाई बहन इसके कौन है, x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, माइनस 2 आ जाता है। कैसे आया 2? ओके, यहाँ देखो ये है मेरा a, ये है मेरा b। ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यस, ये x से x कटा, क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर ये भी आइडेंटिटी डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज नॉट रियली रिक्वायर्ड। आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर से कर सकते हो, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कम ऑन टेल मी। यहाँ आ जाओ। ये देखो बेटा, आपने यहाँ पे तो नहीं बोला मुझे हिरम कि सर b की वैल्यू -5 है। नहीं बच्चा, b की वैल्यू -5 नहीं है, b की वैल्यू आपको 5 ही लेनी है। ऑलरेडी देख, कंपेयर करो, ये 4x, ये a हो गया, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन हो गया, और b क्या है, b तो 5 आया है, हाँ कि नहीं। तो डोंट वरी अबाउट दैट माइनस साइन, वो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला में यहाँ पे लगा दी है, माइनस साइन ऑलरेडी फॉर्मूला में आ चुकी है। यस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कंपेयर करो फॉर्मूला को, ठीक है। ये देखो ये a है, हाँ, ये माइनस साइन का ये माइनस साइन, ठीक है, और ये b इज नथिंग बट 4cd। सबको क्लियर है क्या? तो b माइनस नहीं है, एवरीवन ओके? यस, आगे Yes. बढ़ू। Yes. देखो ये वाला है मेरा a और ये वाला है मेरा b। यस, तो दिस इज अगेन a माइनस b का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट a स्क्वायर, 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है, 4b क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b। छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करना, ओके। सो 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर का स्क्वायर a रेज टू 4, a स्क्वायर का स्क्वायर इज a रेज टू 4, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, b क्यूब का स्क्वायर इज b रेज टू 6। बच्चों a रेज टू m रेज टू n इज a रेज टू m इंटू n। क्या ये सबको पता है? मतलब a raised to 3 raised to Yes, 2 sir. is a raised to 3 into 2, which is a raised to 6. Fine, very good. Minus 2 5s are 10, 10 4s are 40. Yes, 40 a square b cube. That is the expansion. एकदम सिंपल, a plus b whole square, a minus b whole square. क्या एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। यस, तो एग्जाम में आएगा क्या? एग्जाम में आएगा आगे हम जो करने वाले हैं वो। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अब ध्यान दो। यस, ये है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू बताओ मुझे, a की वैल्यू है बच्चों -x, ये माइनस साइन एज इट इज, और b की वैल्यू तो अभी भी y ही है। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, यस, sir. तो इधर मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ गड़बड़ नहीं करना। दैट इज नथिंग बट माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy। दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। इसको एक और तरीके से सॉल्व करके बताओ। ओके, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ओके, मैं इसको लिख रहा हूं -x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें से -1 कॉमन निकाल लेता हूं, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो तो -1 इंटू एक्स इज -x, -1 इंटू वाई इज -y। तो मैंने -1 को कॉमन निकाला,
नाउ दिस विल गिव मी -1 का स्क्वायर x प्लस वाई का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। भैया -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। व्हाट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy 2xy। ये देखो वही तो आंसर है। तो या तो -1 कॉमन लेके करो, नहीं तो फिर यहाँ पे समझना होगा कि x की वैल्यू a की वैल्यू -x है। ओके, कंपेयर कंपेयर फॉर्मूला क्या है, ये है। ओके, a क्या है -x, ये माइनस साइन एज इट इज, b क्या है -y, b क्या है y, -y नहीं, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनी डाउट, Yes, एनी sir. कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, तो ध्यान दो अच्छे से। ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a प्लस बी का वैल्यू दे दिया। ओके, ए बी का वैल्यू दे दिया, ए बी का वैल्यू दे दिया। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी भी सिखा देता हूं। ओके, गिव मी अ मोमेंट। नेक्स्ट, the third main identity is a plus b into a minus b। कितने टर्म्स है? वन टर्म, इट इज जस्ट वन टर्म। इसके बदले में लिखूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में तो हजारों बार किया है हमने ये, है ना। कैसे आया? ऐसे आया, a प्लस बी ए माइनस बी, a इंटू दिस ब्रैकेट, ये यहां प्लस है तो प्लस b इंटू दिस ब्रैकेट, है ना। ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ये हो जाएगा बच्चों प्लस ए बी, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये कट गया, वी आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूं मैं, बहुत किया हमने, है ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो थोड़ी ट्रिक्स काम में आती है, ध्यान देना। a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 12, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। बच्चों, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसका स्क्वायर कर दो, जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसका स्क्वायर कर दो, है ना। देखो यहाँ पे a minus b the whole square, we know that what is a minus b whole square? A minus b whole square is a square plus b square minus 2ab। क्या ये हमको पता है? हाँ, ये हमको पता है, वेरी गुड। आ जाओ यहाँ पे, क्या इसकी वैल्यू हमको पता है? नहीं पता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू हमको पता है क्या? हाँ पता है, 2 इंटू ए बी की वैल्यू बच्चों 12 दे रखी है, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, तो देखो इसको तो हमने यूज कर लिया, मस्त। लेकिन अब ना मुझे अगर a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। वो निकालेंगे हम इसका यूज करके। कैसे? ये जो गिवन है ना, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 7, हम बोलेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहां हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। चलो, व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 49। क्या हमको ab की वैल्यू पता है? हाँ, 12, तो डाल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 49। यहां से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 49, और ये 24 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। 49 माइनस 24 विच इज नथिंग बट 25। तो बच्चों हमको वैल्यू मिल गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25, करेक्ट। ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 25 माइनस
24 इज इक्वल टू 1। ये किसकी वैल्यू हो गई? a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में, तो यहां मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। यस, प्लस और माइनस 1 a माइनस बी। तो हमको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू या तो +1 या तो -1, है ना। तो आपके क्वेश्चन का स्टेप 1 क्या रहेगा? ये रहेगा आपके क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1, और ये रहेगा आपके क्वेश्चन का स्टेप नंबर 2। यस, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे पहले ये स्टेप करना है ताकि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। और लेकिन बेसिक लॉजिक क्या है कि हमको a माइनस बी चाहिए, तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। देखो तो जरा, इसकी वैल्यू पता है क्या? नहीं। इसकी पता है क्या? हाँ, डाल दो। अब ये कैसे मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा ये सोचो। ये मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, डाल दो वैल्यू। क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी, कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. पक्का? वेरी। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड, है ना। इसको दो पार्ट्स में बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की क्या वैल्यू है? 7, ये तो गिवन है। और ए माइनस बी की वैल्यू या तो 1 भी हो सकती है और ए माइनस बी की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू या तो 7 या तो -7, दो वैल्यू पॉसिबल है, 7 भी या तो -7 भी। ओके, आपके बुक्स के हिसाब से, आपके बुक्स के हिसाब से भी आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना और सॉल्व करना। ओके, तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अगले क्वेश्चन से मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूंगा और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। या एनीबॉडी एनी डाउट? ऐसे क्वेश्चंस करें फिर अब, और है ना। चल ध्यान देते जाना थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अच्छा, 2x 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अच्छा, एंड xy इज इक्वल टू 2, x इंटू y इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y। मैंने बोला जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहां देखो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y चाहिए ना, उसका होल स्क्वायर कर दो। तो क्या मिलेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर है ये, तो a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। वेरी गुड, ये क्या आ गया देखो, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। क्या मुझे xy का वैल्यू पता है? हाँ पता है, xy का वैल्यू दिया है 2, तो डाल दो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2। मैं हर एक स्टेप सॉल्व करके दे रहा हूं, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24। अब इसका वैल्यू कैसे मिलेगा? जब मुझे इसका वैल्यू पता होगा। इसका वैल्यू मिलने के लिए उन्होंने ये चीज दे रखी है ना। तो दो स्टेप कर रहे हैं हम। स्टेप नंबर 1, जो चाहिए उसका स्क्वायर करो। स्टेप नंबर 2, जो गिवन है उसका भी स्क्वायर करो। देखो क्या गिवन है हमको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। हम बोलेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड में स्क्वायर करो। तो हमको मिलेगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy इज इक्वल टू 64। क्या xy की वैल्यू पता है? हाँ, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 64। xy की वैल्यू 2 है ना, वो डाल दी मैंने। तो यहां से मिलेगा इज इक्वल टू 64 माइनस 24।
दैट इज 40, है ना। ये वैल्यू मिल गई हमको इसकी, ये वैल्यू हम डाल देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बताओ, इस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू है 40 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 16। क्या है ये है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। हमको तो सिर्फ 2x माइनस 3y चाहिए, तो हम करेंगे स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट है ये, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस और माइनस 4। ओके, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 4 या 4 चलेगा, है ना। तो दो स्टेप में सॉल्व किया, जो गिवन है यस स्टेप नंबर 1, एक्चुअली ये 1 है आपके। ओके, अगर आपको पता, आप ऐसे भी करो, कोई भी स्टेप पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको पता हो जाएगा या पता चल गया है कि हाँ ऐसे करना पड़ता है। तो स्टेप 1 में जो गिवन है उसका स्क्वायर कर लो, आपको एक वैल्यू मिलेगी। स्टेप 2 में जो चाहिए उसका स्क्वायर करो और सॉल्व करना। एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई डाउट करते हैं हम लोग? देखो तो जरा, क्या बोल रहे हैं ये? सी, इफ x minus 1 by x is equal to 3, find the value of x square plus 1 upon x square. x square plus 1 upon x square। बच्चों ये वैल्यू चाहिए। देखो खुद से ना एक सवाल पूछा करो इस चैप्टर में, है ना, जो चाहिए हमको वो कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलने का दो तरीका है बच्चों, या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दो, या तो फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दो, तभी तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये देखो ये मिला ना, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो मिला ना। तो हम क्या बोल रहे हैं खुद से सवाल कि ये चाहिए ना भैया। ओके, कैसे मिलेगा? ये मिलेगा या तो इसके स्क्वायर से या तो इसके स्क्वायर से। बहुत बढ़िया, हमको तो ये चीज दे रखी है, तो जो गिवन है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना, स्क्वायर बोथ साइड्स। एक साइड स्क्वायर कभी नहीं होता है, दोनों साइड में होना पड़ेगा। ओके, करना पड़ेगा का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 9। ये x से x कटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9। ये माइनस 2 इधर जाकर के हो जाएगा प्लस 2, है ना। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 9 प्लस 2 11। तो इसका आंसर क्या आ गया? 11। क्लियर है ये सब? वंस अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, कैसे मिलेगा? एक्स प्लस 1 बाय एक्स के होल स्क्वायर से, है ना। तो हमको दिया है एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो 2 इंटू ए इंटू बी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। x से x गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज, ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 14, दिस इज नथिंग बट 14। एकदम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। पूरा एक्सरसाइज यही है आपका, जो बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यही है ना। ओके, अगला सब, हाँ अभी इसको देखो तो जरा ध्यान से, अच्छे से। ओके, आपको ये फाइंड करना है 2x प्लस 1 अपॉन 3x, और गिवन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर। तो सिंपल सी एक चीज नोटिस करना है, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, हाँ, 3x का स्क्वायर है 9x स्क्वायर, हाँ, है ना। तो जो फाइंड करना है उसका होल स्क्वायर करो, या तो देखो हर क्वेश्चन में वही, जो फाइंड करना है उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, या तो जो गिवन है उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। देखो यहाँ जो गिवन था उसका होल स्क्वायर किया, जो गिवन है उसका होल स्क्वायर किया, यहाँ पे जो फाइंड करना है उसका भी होल स्क्वायर, जो गिवन है उसका भी होल स्क्वायर, और दोनों को सॉल्व करके आंसर आ गया, है ना। तो यहाँ भी देखो जरा,
आपको ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसका होल स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि उसी से मिलेगा। देखो तो जरा, 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। वी नो दैट इसका होल स्क्वायर कितना होगा। देखो बच्चों, यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करने की तो बात ही नहीं है। मैंने शुरुआत ही इससे की, मैंने बोला मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व, राइट। ये जो गिवन है ना, या ये जो चाहिए हमको, उसके स्क्वायर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने दोनों साइड वगैरह स्क्वायर नहीं किया, देयर इज नो टू साइड्स, एक ही एक्सप्रेशन है मेरे पास। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। वेरी गुड। तो ये कितना हो रहा है देखो, 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, 1/3x का होल स्क्वायर इज 1/9x स्क्वायर। ये x से x कट गया, प्लस 2 2 4/3, है ना। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है? हाँ, ये देखो गिवन है 14 2/3, 14 2/3 कितना होता है? 14 3 जा 42, 42 प्लस 2 44/, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 44/3 प्लस 4/3, विच इज नथिंग बट 48/3, दैट इज 16। अगेन जो पूछा था उसका होल स्क्वायर कर दिया और हमको आंसर मिल गया, है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए सिर्फ। हाँ, ये इसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर करने से ये भी मिलेगा, इसका स्क्वायर करने से ये भी मिलेगा, तो जो पूछा है उसका होल स्क्वायर कर दो। यस, लेकिन ये तो होल स्क्वायर की वैल्यू हुई, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों। 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हुआ। हमको तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब मैं लूंगा दोनों साइड में स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट लेने से मिलेगा 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 को मैं लिखूंगा या तो +4 या तो -4। +4, 4 इंटू 4 भी 16, -4 इंटू -4 भी 16। अच्छा, कोई डाउट है क्या किसी को? पूछो तो जरा, कम ऑन। अगला सवाल देखो तो, और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। देखो क्या दिया है आपको, दिया है x² -5x इक्वल टू 1, और फाइंड करने बोला है बच्चों x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x²। कैसे मिलेगा? x² प्लस 1/x² मिलेगा या तो 1/x का होल स्क्वायर करके, या तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करके। देखो यहां से भी मिलता है x² प्लस 1/x² प्लस 2, यहां से भी मिलता है x² प्लस 1/x² माइनस 2। ये देखो ये मिला ना, इसकी वैल्यू चाहिए। क्या करे क्या करे क्या करे, गिवन तो है नहीं, एक्चुअली गिवन है, एक्चुअली गिवन है कुछ तो। कहाँ है गिवन, क्या है गिवन, कैसे करे? एनीबडी, एनी हेल्प? कैन आई गेट सम हेल्प फ्रॉम यू गाइस? कम ऑन। नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आप पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। देखो x² डिवाइडेड बाय x माइनस 5x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। सबको x से डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये, ओके मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ओके। डिवाइड होल इक्वेशन बाय x। पूरे इक्वेशन को, मतलब हर टर्म को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यहां से देखो एक x और एक x कट जाएगा, यहां पे बचा सिर्फ x, माइनस यहां से देखो x और x कट गया, बचा सिर्फ 5, और यहाँ पे बचा 1/x। बच्चों ये 1/x को यहाँ लेके आओ और -5 को यहाँ लेके जाओ, तो हमको मिलेगा x माइनस 1/x इक्वल टू 5। ये x माइनस 1/x मिल गया। अरे वही तो चाहिए था। अगर x माइनस 1/x या x प्लस 1/x मिल जाए तो मुझे x² प्लस 1/x² मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली जो चीज गिवन है ना, ये जो गिवन चीज है
इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, है ना? सबको x से डिवाइड करो तो हमको ये मिलता है। आई कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय सेम नंबर, दैट इज अ वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, कर दो डिवाइड। यस, हो गया। फिर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर बोथ साइड्स करके हो जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 25। ये कट गया। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये 2 यहां जाकर के ऐड हो जाएगा, है ना? तो मुझे मिलेगा 27। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मेट को याद रखो आप। देखो पिछले क्वेश्चन में, यस, ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन था, तो हमने सीधा सीधा स्क्वायर किया। इसके पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन था, तो हमने स्क्वायर कर दिया, काम खत्म। यहां पर थोड़ा सा घुमा के उन्होंने दिया है, थोड़ा सा, है ना बच्चा लोग? अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं, देखो x माइनस 1/x इज 3, ओके, अपॉन 1 लिखता हूं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये x को यहां मल्टीप्लाई कर दो 3x। ये देखो ऐसे दिया है उन्होंने, इस तरह से दे दिया है, ओके। इससे ये स्टेप, इससे ये स्टेप, है ना? तो हम क्या करेंगे? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x आएगा, तो हम बोलेंगे सबको x से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 3x अपॉन एक्स। यहां से देखना, ये कटा, ये कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो बच्चा ये दोनों चीज सेम ही तो है, ओके। सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया, है ना? हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1/x या x प्लस 1/x चाहिए। So this is a very important question for your exam from this topic. किसी को कोई डाउट इसमें? Everybody? Yes? चलो इस क्वेश्चन को बताओ फिर क्या करें। चलो यू टेल मी, हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। क्या करे, क्या करे, क्या करे? एनीवन? एनीवन? अरे बोलो। So we will divide Divide x. by x. सबको x से डिवाइड कर दो, है ना? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बच्चों एक काम करता हूं मैं, पहले लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। ये 8x को यहां लेकर के जाओ तो 0 प्लस 8x हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो सबको x से, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8x अपॉन एक्स। वेरी गुड। यहां से देखो x कटा, x कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। खत्म। स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। कुछ भी नहीं बचा यार, ये तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज 64, है ना? ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके सॉरी, ये 2 इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 62। एज सिंपल एज। तो अगर ऐसा इक्वेशन दिया है, अच्छा ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का है, फिक्स, या तो यूनिट टेस्ट में, या तो मिड टर्म में, या तो हर एग्जाम में भी पक्का है ऑलमोस्ट। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, ओके। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो टॉपिक कवर हो जाते हैं ना, पिछला वाला, ये वाला एक्सपांशन, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो तो जरा। आई एम कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, है ना? कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 65, ये गिवन है, अच्छा। और ए बी इज इक्वल टू 8 गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 65, ए बी इज इक्वल टू 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। चलो थिंक फॉर अ व्हाइल एंड टेल मी क्या किया। को चमक रहा है, किसी को क्लिक हुआ, क्या करना चाहिए? ध्यान दो अच्छे से। So हाँ, यस टेल मी। a minus b into a plus b equals to
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। फिर ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, राइट। अब क्या आप लोग ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ। अब चाहिए क्या मुझे चाहिए ए प्लस बी और मुझे चाहिए बच्चों ए माइनस बी। ये दो चीजें चाहिए, ये तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? ऐसे a प्लस बी चाहिए ना, जो चाहिए उसका होल स्क्वायर करूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू है? हाँ, 65 प्लस 2 इंटू क्या मेरे पास ab की वैल्यू है? हाँ, सो दिस इज 65 प्लस 16, 81 है ना, 81। वेरी गुड। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लोगे तो बच्चों a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा प्लस और माइनस 9, प्लस और माइनस 9। वेरी गुड। तो a प्लस बी की वैल्यू तो मिल गई। यस। अब चाहिए a माइनस बी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू चाहिए उसका स्क्वायर कर दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वी नो दैट, ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, तो हमको तो पता ही है, इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? हाँ, 65 माइनस दिस इज 60 है ना, दिस इज नथिंग बट 49। a माइनस b का होल स्क्वायर इज 49। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो a माइनस b कितना हो गया? a माइनस b हो गया प्लस और माइनस 7, प्लस माइनस 7। यस। तो मैं क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं सिर्फ। a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज 9। a माइनस बी कितना है? a माइनस बी 7। 9 इंटू 7 63। तो इसकी वैल्यू है 63। वेरी सिंपल है ना। क्या ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया है? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा किया है हमने। पहला ही क्वेश्चन तो ऐसे किया था, लेकिन हल्का सा डिफरेंट था, थोड़ा सा। ओके, तो आप धीरे धीरे यू थिंक यू हेल्प मी, तो आपका बेनिफिट उसमें ज्यादा होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन सबको समझा? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये क्वेश्चन देखो तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है मुझे, तो एकदम सिंपल लग रहा है मुझे तो। x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है ना। तो ये तो यार बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5, ऐसे दिया है इन्होंने, है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। भैया ये x इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग से डिवाइड कर दिया, है ना। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है? a को भी 2 से डिवाइड करने का, b को भी 2 से डिवाइड करने का, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों को भी डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया, ये कट गया, तो हमको क्या मिला? x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5। अरे तो ये तो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ घुमा फिरा के देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, तो हम क्या करते? डिवाइड एवरीबॉडी बाय x, ऐसे कुछ चल रहा था ना, ऐसे दिया था 5x, है ना। तो यहाँ ऑलरेडी उन्होंने x से डिवाइड करके ही दे दिया आपको, तो कोई टेंशन ही नहीं है, x से ऑलरेडी डिवाइड हो गया। यस। अब हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये तो यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लर्न हो जाना चाहिए मेरे साथ साथ। ये इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सेम टाइप के कि मतलब ऐसा याद हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए दिमाग। यस, प्लस 2 इक्वल टू 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो तो जरा। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे पर हम को 5 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। सॉरी सर, मैंने किया। ओके ओके, 23। यस, 5 को भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, वो छोड़ दिया मैंने। ओके, सो 25 माइनस 2 इज 23। थैंक यू। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड, ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो इस सवाल को, यही है वो जो एग्जाम में आएगा। x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू दिस दे दिया। ओके, आपको बोल रहा है फाइंड करो इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसका स्क्वायर चिपका दो। बच्चों इसका स्क्वायर क्या x रेज टू 4 आएगा? हाँ। इसका स्क्वायर क्या x रेज टू 1/4 आएगा? हाँ। तो क्या चाहिए आपको? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। ओके, इसका स्क्वायर निकालेंगे हम। वी नो दैट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये है a ये है b, इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। वेरी गुड, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 प्लस 2। बच्चा लोग इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 119 प्लस 2 विच इज 121। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज 121। मैं करूंगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज प्लस माइनस 11। यस, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। क्लियर है सबको? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी? Yes, Yes, sir. sir. अब बोल रहे हैं x माइनस 1/x निकालो। हमको तो पता है x माइनस 1/x स्क्वायर करना है, अब बस कुछ नहीं। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2। 2ab 2 इंटू a इंटू b, ये लो, है ना, x x कटेगा। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है? हाँ 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 मुझे पता है 11। हाँ मुझे पता है 11, तो मैं लिख रहा हूं 11 माइनस 11 माइनस 2 से क्या आने वाला है? 9। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज 9, तो स्क्वायर रूट अगर मैं दोनों साइड में ले लूं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। यस, तो x माइनस 1/x की वैल्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, कोई ना कोई एग्जाम में पक्का आएगा 100%। ओके, और ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये भी आ जाएगा, दूसरे एग्जाम में दूसरे दोनों आ जाएंगे, ऐसे कर करके यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। डायरेक्ट एक्सपांशन का क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, उनको पता है बच्चे एक्सपांशन में तो मतलब माहिर है अभी, है ना। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा चलो ये वैरायटी खत्म होता है यहाँ पे। ऑल द वेराइटीज जो एग्जाम में इस पे आएगी वो मैंने आपको करवाई है अभी अभी ना। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वेराइटी पे आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है सबको? दिस इज योर Yes, sir. चैलेंज क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, आई डोंट नो कैसे सॉल्व करना है, आपको जो समझ आता है, जैसे समझ आता है करो। मैं कल पूछूंगा, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो यार, ये तो मतलब बहुत बचपन में सीखा था। फाइंड 104 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, यू हैव टू यूज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब ये वाले फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना। ओके, तो कैसे करें, चलो बताओ जल्दी से। 104 का होल स्क्वायर कैसे निकाले? 100 plus 4 100 the whole plus square. 4 whole Very square. good. तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a प्लस b का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये ज्यादा इजी है ना यार, है ना। 100 स्क्वायर क्या होता है देखो, 1 2 3 4 4 जीरोस प्लस 16 प्लस ये कितना हो गया, 2 4 जार 8, 800 है ना। सो ये हो गया 10,000 प्लस 800 प्लस 16, 10,816, 10,816। ये एक ऑप्शन है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन है भैया 104 इंटू 104 करो। यस, ऑब्वियसली ये इजी है, ऑब्वियसली ये इजी है ना।
तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, कैसे यूज कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। इसको कैसे करें, हाउ डू आई सॉल्व 10 दिस? minus 0.3 का 10 Very whole good. minus 0.3 वेरी होल गुड, स्क्वायर 10 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। 9.7 को मैंने लिखा, 10 की पावर में लिखो आप, 10 की पावर का स्क्वायर इजी हो जाता है। दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। यश ओम समझ में आ रहा है? यस बोथ ऑफ यू, पक्का? यस गाइस, a का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यस, ये हो जाएगा 100 प्लस 0.09, 0.3 इंटू 0.3 is 0.09 माइनस 2 times are 20, 20 इंटू 0.3 yes is 6। देखो तो जरा, 2 times are 20, 20 इंटू 0.3 is 6, that is nothing but ये देखो 100 minus 6 is 94, 94 plus 0.09 is 94.09, that is the square of this number। yes, using identities, तो हमको आइडेंटिटी यूज करने बोला और बोला कि इसका स्क्वायर्स आप फाइंड करो, है ना। These were, अच्छा और भी है यार, ओके बच्चों इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। yes, without actually multiplying, without actually solving it, find the value of this। कोई बताएगा मुझे, कोई हेल्प करेगा? anybody come on। सर फॉर्मूला like यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चा आप फॉर्मूला गलत बोल रहे हो, आप थोड़ा ध्यान रखो, है ना। आपने अभी अभी बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a नो सर, a स्क्वायर। प्लस b द होल स्क्वायर। हाँ अभी ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी कैसे यूज करूं मुझे बताओ ना, मुझे समझा नहीं कैसे, मुझे कुछ नहीं सर समझ रहा है। 2 into 99 is 2ab। वेरी गुड, और a और b क्या है यहाँ पे ये बता दो बस अब। 99 and 1। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, है ना। देखो जरा इसको ऑब्जर्व करो बच्चों, ये है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। देखो तो जरा, a की वैल्यू है 99 और b की वैल्यू है 1। सी 2 इंटू 99 इंटू 1 इज 2 इंटू 99, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऑलरेडी दे रखा है आपको। तो इज दिस इक्वल टू 99 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, है ना, which is nothing but 100 स्क्वायर, which is nothing but 10,000। तो इसकी वैल्यू है 10,000। यस, बाजू वाला तो और भी सिंपल है। सी ये तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये तो सीधा सीधा b का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4.8 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, which is nothing but 5 स्क्वायर, that is 20। एकदम सिंपल। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि अच्छा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन बड़ा डेंजरस है ना। पहले 99 का स्क्वायर निकालो, 99 इंटू 99 करके प्लस 2 इंटू 99 करो, फिर एडिशन करो, डेंजर, है ना। तो आइडेंटिटीज विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। आइडेंटिटीज आपके लिए कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बना देंगे। क्या सब लोगों को समझा both the questions? yes everybody very good। Yes, sir. यस सर। Yes. तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली चीजें होती है खत्म, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी वाली चीजें। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। चल अब आगे ना मेन फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। सी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बाद में करता हूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्विंग को बता। तीन तीन टर्म का एक्सपांशन है, एक्सपांशन ऑफ 3 टर्म्स। ओके अच्छा चलो एक सेकंड ना, एक सेकंड। एक्सपांशन ऑफ 3 टर्म्स टुगेदर। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, ध्यान देना अच्छे से। ओके
देखो सेम क्वेश्चन है, ओके। दो तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बोल रहे हैं एक्सपांड दिस, सॉल्व दिस या एक्सपांड दिस, ओके। तो एक्सपांड कैसे करेंगे? 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2x इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5। यहाँ पे प्लस साइन है तो मैं लिखूंगा प्लस, फुल फोकस फुल अटेंशन इधर। 3y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो 3y इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5। यहाँ पे प्लस साइन है तो मैं लूंगा प्लस, 5 इंटू इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5। हाँ खत्म। कीप सॉल्विंग दिस नाउ। 2 2s are 4x square, 2 3s are 6xy, 2 5s are minus 10x। इसको 2 3s are 6xy, 3 3s are 9y square and 3 5s are minus 15y। 2 5s are 10x plus 15y and minus 20। ठीक है, लाइक टर्म्स को साथ में लाएंगे, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर, ओके है ना, 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर ये भी लिख दिया, और ओके। अब xy 6xy plus 6xy is 12xy, 6xy plus 6xy is plus 12xy। माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल हो गया, माइनस 15y प्लस 15y कैंसिल हो गया, है ना। बचा क्या लास्ट में? माइनस 25। यस, सो दिस इज हाउ यू एक्सपांड थ्री ब्रैकेट्स। सेम क्वेश्चन है ये, देखो ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी किया। क्या इसको करने का कोई और सिंपलर तरीका है? हाँ, एक चीज ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्या करना है? ये देखो बच्चों 2x प्लस 3y यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर भी है 2x प्लस 3y। दोनों ब्रैकेट में 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y दिख रहा है। अच्छा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू a। a बोल देते हैं उसको, a, है ना। यहाँ पर भी देखो और एक चीज ऑब्जर्व करो, प्लस 5 माइनस 5। So 2x plus 3y plus 5, 2x plus 3y minus 5। तो मैंने बोला 2x plus 3y को मैं अभी के लिए टेम्पररी a बोल देता हूँ, ओके। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखो a plus 5 into a minus 5। देखो तो जरा, इसके बदले a डाल दिया, इसके बदले a डाल दिया। अरे वाह, ये क्या हो गया? ये तो हो गया a square minus b square। a plus b into a minus b is a square minus b square, which is nothing but a square minus 25, है ना। यस, अब a के बदले वापस वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। बच्चों सिर्फ a के बदले मैंने ये वैल्यू डाल दी वापस, क्योंकि क्वेश्चन में तो a है नहीं, माइनस 25। खत्म। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ये तो। व्हाट इज दिस? 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12xy माइनस 25, है ना। कौन सा मेथड इजी है? मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2? यस एवरीवन, कौन सा इजी लग रहा है सबको? जल्दी जल्दी बताओ। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, और आपको मेथड 2 ही यूज करना है। यस, लेकिन उसके लिए बस एक चीज आपको नोटिस करनी है कि पहले और दूसरे ब्रैकेट में कुछ तो सेम होना चाहिए, उसके बिना हो नहीं पाएगा, है ना। अच्छा देखो तो जरा, क्या यहाँ पर भी कुछ सेम है दोनों ब्रैकेट में? यस, कुछ सेम है क्या यार? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 4b plus 7। यहाँ पे माइनस प्लस 4b प्लस 7 है, यहाँ माइनस 4b प्लस 7 है। 3a plus 7. वेरी गुड, 3a प्लस 7। यहाँ भी देखो 3a प्लस 7, 3a प्लस 7। तो मैं इन दोनों को पास में लिख दूं क्या पहले? हाँ, 3a प्लस 7 प्लस 4b, है ना, बस पास में लिख दिया उनको। और यहाँ पर भी 3a प्लस 7 माइनस 4b। अब देखो ये 3a प्लस 7, 3a प्लस 7, 4b,
अब मैं बोलूंगा लेट 3a प्लस 7 इज इक्वल टू कुछ भी एक वेरिएबल ले लो x, है ना। तो अब क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, x प्लस 4b इंटू एक्स माइनस 4b, which is a plus b into a minus b is a square minus b square। x के बदले वापस डाल दो वैल्यू 3a plus 7, 3a plus 7 का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। यस, एक्सपांड कर दो a plus b होल स्क्वायर, दिस विल गिव मी 9a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42a माइनस 16b स्क्वायर। खत्म। दिस इज हाउ यू एक्सपांड द ब्रैकेट्स। लेकिन बच्चों अगर कुछ भी चीज सेम नहीं होगी तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग कट मेथड ऑफ एक्सपांशन, अगर चीजें ऐसे सेम नहीं मिलती है। वैसे तो होगा नहीं आपके सिलेबस में, बट फिर भी, है ना। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है? हाँ, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, यस, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, कोई बात नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं लेना। मैं बोलूंगा लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, a प्लस 4 इंटू ए माइनस 3, इसके बदले मैंने a डाल दिया, कोई बात नहीं, अब इसको एक्सपांड कर दो आप, है ना। या तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड रियली, या x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला भी चलेगा। ओके, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 3 माइनस 3a, 4 इंटू a 4a, 4 3 जा 12, which is nothing but a square plus a minus 12, minus 3a plus 4a is a। अब a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या है, 3x plus 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x plus 2y minus 12। अब बच्चा लोग इसको पहले एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12xy प्लस ये वाला एज इट इज 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या कोई लाइक टर्म्स है? नहीं। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, है ना। तो अगर कोई भी सेम चीज दिखे तो उसको a ले लो, उससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा बहुत, और जैसे ही बहुत छोटा होगा ब्रैकेट भी छोटी छोटी है तो ब्रैकेट्स फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। फिर लास्ट में एक ही वैल्यू वापस डालना, वापस वैल्यू डालना भूलना नहीं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, गलत, 0 मिलेगा। क्वेश्चन में a है क्या? नहीं, तो आंसर में a नहीं हो सकता, तो हमको वापस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड सिंप्लीफाई इट फर्दर। क्या सब लोगों को क्लियर है? एवरीबॉडी? Yes. हाँ, Yes, दैट्स sir. इट फॉर टुडेज सेशन। कल हम चालू करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस, एंड देन a प्लस बी होल क्यूब भी हम लोग कल ही स्टार्ट करेंगे।